गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से आप लोग का रिवीजन कराया जा रहा है। चैप्टर फर्स्ट पहला है थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसी का क्या करा जा रहा था, रिवीजन। देखिए कहाँ से आपको पढ़ाना था, लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड, यहाँ से आपको क्या कराना था, रीड कराना था। देखिए ध्यान से, विदाउट फूड एंड वाटर आर लिविंग थिंग्स वुड डाइड, यानी कि बिना भोजन और पानी के सभी लिविंग थिंग्स मतलब कि सजीव वस्तुएं क्या होंगी, मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। यानी ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव एंड एनिमल्स जानवर डिपेंड ऑन प्लांट्स, किस पे डिपेंड है, पौधों पर, एंड अदर एनिमल फॉर फूड, और कि अलग जानवर किस पर, भोजन पर, है ना। यानी सभी मानव डिपेंड है किस पे, भोजन और प्लांट पर, है ना। यानी कि बिना भोजन और पानी के जो सजीव वस्तुएं हैं यानी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डाइड हो जाएंगी यानी मर जाएंगी। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वह किसके बीच होती है, ग्रीन प्लांट यानी कि हरे पौधों के में मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। वो अपना खुद का भोजन बनाती हैं किसके द्वारा, एयर, वाटर एंड सनलाइट, हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश में। हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश में क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। यानी पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, बनाते हैं। हैज योर कंप्यूटर इवर आस्क्ड फॉर फूड, क्या आपने कभी सुना है कि कंप्यूटर भी भोजन मांगते हैं, नो, नहीं। दिस इज बिकॉज कंप्यूटर इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब कि निर्जीव वस्तुएं हैं। क्या है वह, निर्जीव वस्तुएं हैं, और निर्जीव वस्तुओं के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, और निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए लिविंग थिंग्स सो मूवमेंट, जो सजीव वस्तुएं हैं उनका मूवमेंट देखिए, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। मानव और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, किसके लिए, सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। भोजन के लिए, वाटर यानी पानी, और शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, यानी रहने के लिए स्थान। आश्रय क्या, जहाँ हम रहते हैं वही हमारा क्या है, आश्रय है। यानी कि मानव और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं भोजन की खोज में, भोजन, पानी और आश्रय की खोज में मानव और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। दे आल्सो शो मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमी। देखिए शो मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, यानी वो खुद को क्या करते हैं, और मूवमेंट का मतलब कि वो मूवमेंट करते हैं अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, किससे, एनिमीज होता है दुश्मन, किससे, दुश्मन से। अपने दुश्मन से प्रोटेक्ट होने के लिए भी वे लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, यानी कि मूव करते हैं। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, बर्ड फ्लाई मतलब चिड़िया उड़ जाती हैं, फिश स्विम मछली तैरने लगती हैं, स्नेक क्राउड, और जो स्नेक यानी सांप जो है वो क्या करता है, रेंगने लगता है। एंड फ्रॉग जंप, और मेढक क्या करता है, जंप यानी कूदने लगता है। सो मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, यानी अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि बर्ड क्या करता है, उड़ने लगता है, फिश तैरने लगती है, स्नेक यानी सांप क्या करता है, रेंगने लगता है, फ्रॉग जंप यानी कि जो मेढक है वो क्या करने लगते हैं, कूदने लगते हैं। ठीक। प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट, पौधे भी मूवमेंट करते हैं। जैसे क्लाइंबर मूव अलोंग द वॉल्स व्हाइल क्रीपर्स स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। देखिए
भाग होंगे, जैसे पर्वत है, पर्वत के किनारे देखते हैं ऐसे ऐसे मतलब जैसे चढ़ने वाला जो किनारे का उबड़ खाबड़ सा रहता है ना, वो क्या है, पर्वतारोहियों मूव अलोंग द वॉल, वह क्या करते हैं, वॉल यानी उसकी दीवार की सहायता से, वाइल क्रीपर उनकी लताओं से स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या करते हैं, स्प्रेड मीन्स फैलना, क्या होता है, फैलना, वह क्या करते हैं, फैल जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे एक ऐसा भी पौधा होता है जो कि दीवार की सहायता से, उसके दीवार की सहायता से ग्राउंड में वो क्या करते हैं, सब फैल जाते हैं, यानी उसी से उसकी जो लताएं होती हैं वो क्या करती हैं, फैली हुई रहती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी ये भी क्या किए, मूव किए। सनफ्लावर शो द मूवमेंट, जो सूर्यमुखी है, जो सूरजमुखी है, उसका देखिए उसका जो मूवमेंट कैसे है, बाय बेंडिंग टॉवर्ड्स द सन, वह कैसे को टावर्ड करती हैं, सूर्य, यानी कि सूर्य से जब जिधर भी सूर्य हो जाते हैं उधर वो क्या करती हैं, झुक जाती हैं, जिधर सूर्य का धूप रहता है वो क्या करते हैं, उधर ही वो उनका देखिए कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसका जो पुष्प होता है वो क्या करता है, उधर के साइड में वो झुका रहता है ना। यानी कि द स्टीम ऑफ ए प्लांट ग्रोज अपवर्ड एंड इट्स रूट ग्रो अंडर द सॉइल, द स्टीम ऑफ ए प्लांट ग्रो अपवर्ड, जो उसके तने हैं वो कैसे किधर की तरफ ग्रो करते हैं, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, एंड इट्स रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल, और उसके जो जड़ है वो किधर ग्रो करते हैं, अंडर द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर, सॉइल मीन्स मिट्टी और अंडर मीन्स नीचे, यानी मिट्टी के अंदर यानी मिट्टी के नीचे जो उसके जड़ होते हैं वह क्या करते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, और जो उसके तने हैं वो क्या, ऊपर की तरफ। Non-living things like bench, chimney and table cannot move on their own. Non-living things like bench, chimney and table cannot move on their own. Non-living things वस्तुएं जैसे कि बेंच, चिमनी एंड टेबल कभी भी खुद के लिए क्या कर सकते, खुद से वो मूव नहीं कर सकती हैं, खुद से वो मूव नहीं कर सकती हैं। क्या टेबल हम यहाँ पे रखे हैं तो क्या वो टेबल खुद से यहाँ से वहाँ जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि यह क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर यही वो लिविंग थिंग्स यहाँ पे कुछ रखा जाए, जैसे यहाँ पे हम बिल्ली को बैठा दें तो क्या बिल्ली वहीं पे रहेगी, नहीं, बिल्ली वहाँ से कूद कर क्या चली जाएगी, बगल में चली जाएगी, मतलब या फिर कहीं भी चली जाएगी, लेकिन वो क्या करेगी, मूव कर जाएगी। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की वस्तुएं रखी हुई हैं, जैसे टेबल हम रखे हैं तो वह टेबल जहाँ रखेंगे वहीं पे पड़ा रहेगा, कब तक पड़ा रहेगा, जब तक कि उसे बाहरी बल न दिया जाए, जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं वहीं पर रहेंगी, यानी मूव नहीं करेंगी। देखिए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सजीव वस्तुएं पुनः पेश भी करती हैं, देखिए कैसे करती हैं, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स, देखिए सजीव वस्तुओं के द्वारा प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, उनके खुद के प्रकार क्या करते हैं, खुद के प्रकार वह क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, पुनः प्रोडक्शन। यानी अब देखिए लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल, सजीव वस्तुओं के पास क्या होता है, जीवन चक्र होता है, क्या होता है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल का मतलब जीवन चक्र। सो रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इसलिए रिप्रोडक्शन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए उनके जीवन का रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण भाग है। ऑल लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड, सभी लिविंग थिंग्स यानी सभी सजीव वस्तुएं
बोलते हैं? एग्स यानी अंडा, एग्स। फिर क्या है? ले एग्स एंड दे यंग वंस हैच आउट द एग। फिर क्या होता है? फिर अंडे को बिछा करके वह क्या अंडे से क्या निकलता है? आउट ऑफ द एग, अंडे से क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा निकलेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम द सीड प्रोड्यूस बाय एडल्ट प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द न्यू प्लांट, ज़्यादातर जो नए पौधे होते हैं, अराइज फ्रॉम द सीड, किससे निकलते हैं? सीड्स यानी कि बीज से। किससे? बीज से। प्रोड्यूस बाय एडल्ट प्लांट यानी कि बीज, पौधे के जो बीज होते हैं ज़्यादातर उसी से क्या होता है? ज़्यादातर नए पौधे निकलते हैं। देखिए, हैव यू सीन ए बुक गिविंग बर्थ टू अनदर बुक? क्या आपने कभी देखा है कि कोई एक किताब किसी दूसरे किताब को जन्म देता है? क्या आप कभी देखे हैं कि एक किताब दूसरे किताब को जन्म देता है? क्या ये किताब दूसरे किताब को जन्म देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों नहीं देता? क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग्स है। नो, दिस इज बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग्स है और जो कि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। डिफरेंट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में देखिए अपने से भी आप बता सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? दे कैन ब्रीथ। लिविंग क्या कर सकता है? सांस ले सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं ले सकता। लिविंग थिंग्स में हम सांस ले सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स वस्तुएं हैं यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, वे सांस नहीं ले सकती हैं, वे सांस नहीं ले सकती हैं। दे नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स में उनके विकास के लिए भोजन की क्या है? आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं का विकास नहीं होता, है ना, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। दे हैव लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स के पास लाइफ साइकिल होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ साइकिल नहीं होता है, उनके पास जीवन चक्र नहीं होता है। लेकिन जो सजीव वस्तुएं हैं उनके पास क्या होता है? जीवन चक्र होता है और निर्जीव वस्तुओं के पास जीवन चक्र नहीं होता है। दे कैन मूव। दे कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स हमारा मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दे कैन फील। दे कैन फील यानी जो सजीव वस्तुएं हैं वो महसूस कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? महसूस कर सकती हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं हैं वह महसूस नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सेंस ऑर्गेन्स होता ही नहीं है। निर्जीव वस्तुओं के पास सेंस ऑर्गेन नहीं होता है, लेकिन जो सजीव वस्तुएं हैं यानी लिविंग थिंग्स हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास सेंस ऑर्गेन होता है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस यानी कि जो लिविंग थिंग्स, जो सजीव वस्तुएं हैं वो क्या कर सकती हैं? पुनः पेश कर सकती हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी निर्जीव वस्तुएं हैं वह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप इसके डिफरेंस में देखिए कई पॉइंट बता सकते हैं। आपको 6 पॉइंट बताया गया। ठीक, 6 पॉइंट क्या था? दे कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस ले सकता है, उसमें लेते हैं, लेकिन कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं लिया जा सकता। दे नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग्स में विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। दे हैव लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स में जीवन चक्र होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन चक्र नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार दे कैन मूव। वे मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वे मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते हैं। दे कैन फील। दे कैन फील यानी वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस। वे क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। देखिए उसके नीचे क्विक ब्रश अप में लिखा है पॉइंट देकर, लिव थिंग्स प्रोसेस लाइफ। लिविंग थिंग्स प्रोसेस लाइफ यानी सजीव वस्तुओं
नीड भोजन, यानी भोजन की भी आवश्यकता होती है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज हाउस, चेयर एंड फोन मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हम आपको बताए थे कि कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, मैन मेड और एक नेचुरल। मैन मेड और एक नेचुरल। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज हाउस, घर, कुर्सी, फोन, ये सब क्या है, मैन के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मैन मेड थिंग्स। ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। सभी वस्तुएं जो कि प्रोवाइड की गई किसके द्वारा, नेचर के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मूव। ठीक, आपका पहला चैप्टर रिवीजन हो गया पूरा। इसका जो क्वेश्चन आंसर बाकी जो भी है ये आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, क्योंकि आप लोग लिखेंगे पूरा, बस आप लोग को क्या करना होगा, रिवाइज करना है। बस क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, एनिमल एंड प्लांट। क्या है, एनिमल एंड प्लांट है। आइए देख लेते हैं एनिमल एंड प्लांट को भी, दूसरा चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव जस्टिफाइड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम पिछले चैप्टर में, यानी पिछले अध्याय में क्या जस्टिफाइड कर चुके हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम पिछले अध्याय में क्या कर चुके हैं, जस्टिफाई कर चुके हैं। इट्स टाइम टू नो मोर अबाउट द प्लांट। अब इस समय हमें क्या जानना है, प्लांट के और अधिक बारे में, एंड एनिमल्स और जानवरों के। प्लांट और जानवरों के बारे में अब हमको और अधिक क्या करना है, जानना है। इफ वी हिट ए ट्री विथ ए स्टिक, इफ वी हिट ए ट्री विथ ए स्टिक, देखिए यदि हम किसी एक पेड़ को हिट करें, यानी उस पेड़ उसको मारें या फिर दबा दें, तो इट डज नॉट रिएक्ट, तो वह क्या करेगा, कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, वह कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब उसके तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे पेड़ को छोड़िए, पेड़ तो बहुत दूर हो गया, आप ब्लैक बोर्ड को ही देखिए, अगर इस ब्लैक बोर्ड पे हम इस तरह से ऐसे कर रहे हैं तो क्या यह हमको कुछ रिएक्ट कर रहा है, नहीं। यहाँ पे अगर कुछ हम करेंगे तो यह हमको रिएक्ट नहीं करेगा। नॉट डज इट रन्स अवे एज ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, वह दौड़ नहीं पाएगा, यानी भाग नहीं सकता जैसे कि मानव और जानवर भागते हैं। जैसे मानव और जानवर, अगर मानव और जानवर को कोई मारने लगे तो वह क्या करेंगे, भागने लगेंगे। मानव और जानवर को यदि कोई मारने लगेगा तो वह क्या करेंगे, भागने लगेंगे। लेकिन अगर वृक्ष को हम उस पर मार रहे हैं तो वृक्ष वहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि वो भाग नहीं सकता। देखिए, प्लांट एंड बट इट डज नॉट मीन्स दैट प्लांट डू नॉट हैव लाइफ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि प्लांट डू नॉट हैव लाइफ, कि पौधे जीवन नहीं रखते हैं, मतलब कि पौधों का जीवन नहीं होता है। अगर वह नहीं भाग पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह जीवन नहीं रख सकते हैं। ये बोर्ड तो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, लेकिन पौधे क्या है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो उस पर अगर कुछ हम कर रहे हैं, अगर वह नहीं भाग पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसका जीवन नहीं है। ठीक, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स। पौधे और जानवर दोनों हमारे क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। पौधे और जानवर दोनों हमारे क्या हैं, सजीव वस्तुएं हैं। प्लांट प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। पौधे के पास ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके हैं, लिविंग थिंग्स के हैं, यानी कि सजीव वस्तुओं के हैं। बट प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन मेनी वे। लेकिन पौधे अलग हैं किससे, जानवर से, मेनी वे यानी अलग अलग वजह से, है ना, अलग अलग वजह से पौधे जो हैं क्या हैं, जानवरों से अलग है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। देखिए, मूवमेंट पहला आपका दिया गया है, मूवमेंट की वजह से देखिए दोनों को डिफरेंस किया गया है। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर अदर एक्टिविटीज, यानी एनिमल्स यानी जानवर को आवश्यकता है किसकी, भोजन की,
यानी भोजन की आवश्यकता है जानवरों को बढ़ने और किसके लिए, बढ़ने के लिए और अलग क्रियाएं करने के लिए। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए वे क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूव करते हैं, इसीलिए किसके लिए, भोजन के लिए। यानी एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर अदर एक्टिविटीज, यानी जानवर की आवश्यकता होती है विकास और उसके अलग क्रियाओं के लिए, इसीलिए वे क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, सर्च फॉर फूड, यानी भोजन की खोज में, भोजन की खोज में, इसीलिए वे क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। वाटर एंड शेल्टर, यानी पानी और आश्रय के लिए। दे आल्सो मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, वे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, यानी वे अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड लोकोमोशन, इस जानवरों के इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, लोकोमोशन कहा जाता है। इस जानवरों के इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, लोकोमोशन कहा जाता है। प्लांट डू नॉट मूव, पौधे डू नॉट मूव, यानी कि मूव नहीं कर सकते, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते हैं। दे रिमेन्स फिक्स्ड टू द ग्राउंड, वह क्या करते हैं, वह फिक्स रहते हैं, टू द ग्राउंड, किसमें, भूमि में, यानी भूमि पर क्या रहते हैं, वो एक जगह फिक्स रहते हैं। ओनली सम पार्ट ऑफ प्लांट शो मूवमेंट अलोंग वॉल, ओनली सम पार्ट ऑफ प्लांट, यानी पौधों के कुछ भाग शो मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट करते दिखाई देते हैं, अलोंग वॉल, किसके जरिए, दीवार के जरिए, यानी दीवार के जरिए जो पौधे हैं उनके कुछ भाग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। ग्राउंड एंड डायरेक्शन ऑफ सन, पृथ्वी के और सन के दिशा में, सूर्य के दिशा में। रूट्स ग्रो इनसाइड द ग्राउंड व्हाइल स्टीम ग्रो अपवर्ड, रूट्स ग्रो इनसाइड द ग्राउंड, जो उसके रूट्स हैं वो ग्राउंड यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या करते हैं, उसके जो तने हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि विकास करते हैं। वाइल स्टीम्स ग्रो अपवर्ड, और तना क्या करता है, जबकि तना ग्रो अपवर्ड, यानी कि जबकि तना क्या करता है, ऊपर की तरफ विकास करता है। पौधे के कुछ भाग मूवमेंट करते हैं, जिसमें कि एक क्या है, तना, तना हमारा ऊपर की ओर क्या करता है, विकास करता है, लेकिन जो उसके जड़ हैं, रूट्स हैं, वह क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर वो विकास करते हैं, क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर वो विकास करते हैं। पहला मूवमेंट था। दूसरा देखिए ब्रीथिंग, यानी सांस की प्रक्रिया में देखिए, एनिमल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ ब्रीथिंग, जानवर हमारे अलग अलग वे से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ह्यूमन ब्रीथ थ्रू नोज, मानव हमारे जो सांस लेते हैं किसके द्वारा, नोज के द्वारा, यानी कि नाक के द्वारा। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स एंड फिश ब्रीथ थंग्स गिल्स, जो कुछ जानवर होते हैं वो सांस लेते हैं किससे, टीनी होल्स से, एंड फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और जो मछली होती है वो किससे लेती है, गिल्स मीन्स गलफड़, क्या होता है, गिल्स मीन्स गलफड़ होता है, जो मछली होता है उसके साइड में, दोनों साइड देखेंगे, जब उसको ऐसे करते हैं तो उसके अंदर लाल सा बना रहता है ना, लाल लाल उसका जो मतलब लाल सा बना रहेगा, वही क्या है, उसका गलफड़ है, उसी के द्वारा मछली क्या करती है, सांस लेती है, क्या करती है, सांस लेती है। और हम लोग किससे लेते हैं, मानव लोग नाक से लेते हैं, और मछली का जो गलफड़ है दोनों साइड, उसी से वो क्या करती है, सांस लेती है। ठीक। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जानवर जो हैं वह हवा से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एयर, और हवा में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा से वह ऑक्सीजन लेते हैं और हवा में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड टेक आउट ऑक्सीजन इन द एयर थ्रू द स्टोमाटा। देखिए
कहाँ उपस्थित रहता है? उसकी पत्तियों में। हम आपको बताए थे स्टोमाटा किसे कहते हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद बने होते हैं, उस छेद को ही क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। उसी छिद्र के द्वारा ही वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पत्तियां, पौधे की जो पत्तियां हैं, उसी छिद्र के द्वारा ही वो क्या करते हैं? उससे सांस लेते हैं। भोजन, फूड, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एज प्लांट कैन। जानवर खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते एज प्लांट कैन, जैसे कि पौधे बना सकते हैं। जानवर कभी भी अपना खुद का खाना नहीं बना पाते जैसे कि पौधे बनाते हैं। दे डिपेंड अपॉन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वे आश्रित होते हैं, डिपेंड मीन्स आश्रित होना, अपॉन प्लांट पौधों पर, एंड अदर एनिमल्स और अन्य जानवरों पर। अपने भोजन के लिए वह डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं किस पर? पौधों पर और अन्य जंतुओं पर। जिराफ ईट्स ग्रास। जिराफ जो है वह क्या खाता है? ग्रास यानी घास को। वाइल लायन ईट्स मीट, जबकि शेर क्या खाता है? मीट यानी मांस को। क्या खाता है? मांस को। बियर ईट्स बोथ ग्रास एंड मीट। भालू जो है वह दोनों खाता है, ग्रास एंड मीट। भालू क्या करता है? घास और मांस दोनों को खाता है। देखिए जिराफ जो है कि क्या करता है? घास को खाता है। वाइल लायन ईट्स मीट, जबकि जो शेर है वह क्या खाता है? मीट यानी मांस को खाता है। बियर ईट्स बोथ ग्रास एंड मीट, जबकि भालू क्या करता है? घास और मांस दोनों को खाता है। यानी कि एनिमल और प्लांट दोनों हमारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स है, बट उनके जो क्रियाएं हैं, उनके क्रियाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग बताया गया है। मूवमेंट के जरिए, मूवमेंट जो एनिमल है वो क्या कर सकते हैं? कभी भी मतलब पूरा उनका कभी भी वो मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट है उनके कुछ ही भाग मूवमेंट करते हैं, जैसे कि स्टीम और रूट्स। उनके जो स्टीम यानी जो तने हैं वह ग्रो करते हैं अपवर्ड यानी ऊपर के साइड, और जो उसके रूट्स हैं यानी जो उसके जड़ हैं वह पृथ्वी के अंदर यानी नीचे के साइड ग्रो करते हैं। ठीक उसी प्रकार भोजन में देख लीजिए। भोजन में क्या है? पौधे अपने खुद से भोजन अपना बनाते हैं, लेकिन जानवर क्या हैं? वह आश्रित हैं किस पर? पौधों पर और अन्य जंतुओं पर। किस पर? पौधों पर और अन्य जंतुओं पर। वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन पौधे क्या करते हैं? वह अपना भोजन खुद बना लेते हैं। यानी भोजन के हिसाब से भी वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। रिप्रोडक्शन, एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड बाय आइदर गिविंग बर्थ टू। जो जानवर हैं प्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के बच्चों को, गिविंग बर्थ टू यंग वन बाय वन लेइंग एग, या फिर अंडों से। टाइगर्स गिव बर्थ टू कब, ठीक, डॉग, हेन एंड फ्रॉग ले एग। जो टाइगर है वह किसको जन्म देता है? बच्चों को। डॉग, हेन एंड फ्रॉग ले, जो डॉग यानी बत्तख, मुर्गी और जो मेढक है वो किसको देते हैं? अंडे को। ठीक है, यानी कि देखिए उनके रिप्रोडक्शन में भी चेंज है। यानी पौधे और जानवर में दोनों तो लिविंग थिंग्स हैं, दोनों ही हमारे सजीव वस्तुएं हैं, लेकिन दोनों की जो क्रियाएं हैं वह देखिए अलग अलग है। आपका मूवमेंट के जरिए भी अलग है, फूड के हिसाब से भी अलग है, रिप्रोडक्शन के अनुसार भी वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आपको प्लांट लाइक रोज ग्रो फ्रॉम स्टीम, पोटैटो फ्रॉम रूट्स एंड पीस फ्रॉम सीड्स। प्लांट लाइक रोज, देखिए पौधे जैसे कि रोज यानी गुलाब का जो पौधा है, ग्रो फ्रॉम स्टीम, वह कैसे होता है? स्टीम यानी तने के। जब गुलाब का पौधा लगाते हैं तो हम क्या उसका कोई बीज आता है? नहीं, उसका जो स्टीम है, जो तना होता है, उसी को हम काट करके लगाते हैं। पोटैटो फ्रॉम रूट्स, पोटैटो यानी कि जो पोटैटो है वह कैसे होता है? रूट्स से यानी जड़ से। एंड पीस फ्रॉम सीड्स, और जो पीस यानी मटर जो है वो किससे होता है? सीड्स से यानी कि बीज से। किससे? बीज से। अब हम ऑर्गन सिस्टम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इतना आप लोग क्या करेंगे? पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।